वो डबल हो गई, यानी कि 100/50 से ये 200/100 का हो गया। अगर मैं इसे 3 दूंगा तो ये 3 गुना बढ़ जाएगा, स्केल फैक्टर की वैल्यू 4 दूंगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा, और स्केल फैक्टर की वैल्यू अगर मैं 1.5 दूंगा तो 1.5 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि जो डायमेंशन 100/50 थी वो डायमेंशन 150/75 हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं वैल्यू 1 से कम देता हूं तो 1 से कम वैल्यू देने पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का जो एग्जिस्टिंग साइज है उससे वो छोटा हो जाएगा। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0.9 दे देता हूँ तो 10% रिडक्शन हो जाएगा इसके टोटल साइज में, यानी कि रेक्टेंगल की जो लेंथ थी वो 100 थी और रेक्टेंगल की जो विड्थ थी वो 50 थी, उसको अगर हम 10% घटा दें तो 5 mm जो है वो विड्थ में से कम हो जाएगा और 10 mm जो है वो उसकी लेंथ में से कम हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। मैंने फिर से टाइप किया SC और एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया इस तरह से और उसके बाद एंटर प्रेस किया। मैसेज आता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब मैंने फिर इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस बार स्केल फैक्टर की वैल्यू मैंने दे दी 0.9 और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए ये 10% इसका साइज जो है वो कम हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू 200 थी दोस्तों। हमने इसको जो है वापस अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन में हम नहीं लेकर आए थे, हमने जो वैल्यू 200 दी, मतलब जो इससे पहले स्केल फैक्टर 2 दिया था ये वही है, तो 10% रिडक्शन हुआ है इसके साइज में। इसका जो साइज अभी था इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले वो था 200/100, तो 200 में 10% आपने जब रिड्यूस किया तो ये वैल्यू आपको 180 की मिली। और हम इसका विड्थ जो है उसको चेक करते हैं, वो विड्थ की वैल्यू एग्जिस्टिंग थी, मतलब जो पहले उसकी वैल्यू थी वो थी 100, क्योंकि 50 के बाद जो है वो डबल हो गई थी तो वो 100 हो गई थी। तो अब हमने देखिए इसकी वैल्यू को हम चेक करते हैं तो 10% रिडक्शन हो जाता है, यानी कि इसकी विड्थ की जो वैल्यू है वो 100 से घट के 90 हो गई। तो दोस्तों ये तो है वैल्यूज का खेल, यानी कि यहाँ पर हम स्केल फैक्टर में वैल्यूज किस तरीके से देते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट को छोटा करना है तो हम 1 से कम वैल्यू देंगे, और अगर हमें ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है तो हम 1 से ज्यादा वैल्यूज देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, इसके बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। जैसे कि अभी तो आपने देखा कि मैंने बेस पॉइंट ये वाला पॉइंट लिया, अब मैं बेस पॉइंट को ही चेंज करता हूँ। मैंने टाइप किया SC और एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और फिर से एंटर प्रेस किया। इस बार बेस पॉइंट मैंने इसका ये सेंटर पॉइंट ले लिया। तो दोस्तों सेंटर पॉइंट लेने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें जो ओवरऑल इसकी स्केलिंग हो रही है ऑब्जेक्ट की वो चारों तरफ हो रही है, यानी कि ये जो पॉइंट हम इसमें बेस पॉइंट के लिए लेते हैं वो पॉइंट फिक्स हो जाता है और उसके जो है चारों तरफ जो है वो ये स्केलिंग होती है। इससे पहले हमने जो पॉइंट लिया था तो वहां पे केवल हमें 2 तरफ बढ़ोतरी मिल रही थी, लेंथ में और विड्थ में। यहाँ पर देखिए लेंथ और विड्थ में दोनों तरफ हमें जो है वो इंक्रीमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर मैं देखिए वैल्यू दे देता हूँ 2 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पर 2 देने पर ये 2 गुना साइज का हो गया। दोस्तों इसके बाद भी स्केल में एक ऑप्शन और आता है, एक नहीं 2 ऑप्शन है, मैं दोनों ही ऑप्शंस आपको बताता हूँ। मैंने टाइप किया REC और एंटर प्रेस किया, कहीं पर क्लिक किया, उसके बाद D एंटर किया, फिर 100 एंटर और उसके बाद 50 एंटर करके मैंने ये 100/50 का एक रेक्टेंगल बनाया। इसके बाद मैंने टाइप किया SC और एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर से एंटर पर क्लिक किया। इसके बाद मैं इसके ये देखिए सेंटर पॉइंट को एज अ बेस पॉइंट ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों नीचे आप कमांड लाइन में देख रहे होंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक है कॉपी और एक है रेफरेंस। कॉपी हम कैसे यूज करते हैं? कॉपी का मतलब ये हो गया कि हम ऑब्जेक्ट को जिसे हम स्केलिंग कर रहे हैं उसका जो बेस ऑब्जेक्ट है यानी कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भी रहेगा और उसकी एक कॉपी जो है वो स्केल हो जाएगी। जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये 100/50 का था, अब मैं इसे इसके साइज का आधा करना चाहता हूं और चाहता हूं कि पहले वाला रेक्टेंगल भी रहे। तो बेस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं कॉपी के लिए C टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा और इसके बाद जो मुझे वैल्यू देनी है जैसा कि पूछ रहा है, मैसेज आपके सामने आ रहा है कमांड लाइन में स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, तो मैंने ले लिया 0.5 और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए दोस्तों ये जो है ठीक आधे का यानी कि ये 50/25 का एक रेक्टेंगल
उस रेक्टेंगल के अंदर बन गया। तो दोस्तों ये ऑप्शन था आपके सामने कॉपी का, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की हम स्केलिंग कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी रहे और स्केल करने के बाद हम जैसा चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट भी हमें मिल जाए। तो एक साथ हम इन दोनों ऑप्शंस को इस तरीके से स्केल और कॉपी को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा हमारे सामने एक ऑप्शन जो आया है वो है रेफरेंस का। तो रेफरेंस का ऑप्शन हम कैसे यूज करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने टीपी टाइप करके एंटर प्रेस किया तो देखिए टूल पैलेट खुला। इसके बाद मैं यहाँ से एक डोर को जो है वो देखिए ड्रैग करा के लेकर आ रहा हूँ। मैंने इस डोर को जो है इसे मुझे इसका साइज चेंज करना है और वैल्यूज के हिसाब से नहीं करना दोस्तों, मुझे इसका साइज जो है वो रेफरेंस लेकर करना है। सपोज कि मान के चलिए कि ये लाइन मैंने बनाई और मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस लाइन तक बड़ा करना है ओवरऑल, तो ये मेरे लिए लाइन जो है एक रेफरेंस का काम करेगी। अब मैंने टाइप किया SC और एंटर प्रेस किया। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फिर से एंटर प्रेस किया। इसके बाद मैसेज आता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैंने बेस पॉइंट के लिए लिया था ये पहले वाला पॉइंट। इसके बाद मुझे चूंकि रेफरेंस को यूज करना तो मुझे टाइप करना होगा R और फिर उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो दोस्तों जब देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मैसेज आता है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, तो मैंने फिर से इस पॉइंट पर क्लिक किया, दूसरा क्लिक मैंने इस पॉइंट पर किया और तीसरा क्लिक देखिए जहां तक मुझे ले जाना है मैं वहां तक। तो दोस्तों इस तरीके से इस लाइन का रेफरेंस लेते हुए मैंने इस डोर को स्केल कर दिया, मुझे कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी। सपोज अब हमें किसी ऑब्जेक्ट को छोटा करना है इसी तरीके से, तो कैसे करेंगे, मैं इस लाइन को इरेज कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ कि एक छोटी लाइन बनाता हूँ। मैंने ये लाइन इतनी छोटी बनाई। अब मुझे इस लाइन के बराबर इस डोर की स्केलिंग करनी है और ये लाइन जो है मेरे लिए रेफरेंस। अब मैंने फिर से SC टाइप किया और एंटर प्रेस किया, फिर इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फिर से एंटर प्रेस किया। इसके बाद मैसेज आया स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैंने फिर से इसी पॉइंट पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने टाइप किया R और एंटर प्रेस किया। इसके बाद देखिए मैंने पहला क्लिक इस पॉइंट पर लिया और दूसरा क्लिक इस पॉइंट पर किया और तीसरा क्लिक जो है वहां किया जहां तक मुझे इस डोर को लाकर रखना है, यानी कि जहां तक मुझे इसे छोटा करना है जो पॉइंट मेरे रेफरेंस का। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखिए स्केल के दोनों ऑप्शंस को यूज करते हैं, कॉपी और रेफरेंस। दोस्तों इसके बाद की जो अगली कमांड है वो है हमारे सामने स्ट्रेच। तो दोस्तों स्ट्रेच कैसे यूज करते हैं, देखिए जब भी हम किसी जैसे सपोज ये लाइन को आप देख रहे हैं, मैंने ये लाइन बनाई, इस लाइन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर ग्रिड्स बनकर आ जाती हैं। अब आप देखें ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ से कैंसिल करने के बाद यहाँ पर एक ग्रिड पर कर्सर को लेकर आता हूँ तो ये दोनों ऑप्शन देखिए मुझे दिखाई देते हैं, स्ट्रेच और लेंथ, ये दोनों ही नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं स्ट्रेच को लूंगा, देखिए यहाँ पर जाने पर जैसे स्ट्रेच को लिया, अब देखिए ये इस लाइन को मैं खींचकर इसकी लेंथ बढ़ा सकता हूँ। सपोज कि हमें जो है पहले ही ऑप्शंस, पहले के वर्जन्स में ये दोनों ऑप्शन नहीं नजर आते थे, लेकिन हम फिर भी किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उसके लेंथ को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ये देखिए लाइन चूंकि एक ओपन ऑब्जेक्ट है तो ये आसानी से हो जाएगी। अगर हम जैसे कि ये रेक्टेंगल कमांड से मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी ये स्ट्रेच का एक ऑप्शन आता है। स्ट्रेच मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचना, उसकी लेंथ में या उसकी विड्थ में जो है वो हम उसे कम ज्यादा कर सकते हैं, पकड़ के उसे खींच सकते हैं। ये देखिए स्ट्रेच को एक तरीके से और भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है और मैंने यहाँ पर एक सर्कल में बना दिया। अब देखिए दोस्तों स्ट्रेच का जो शॉर्टकट होता है वो होता है S। मैंने S टाइप करके एंटर प्रेस किया, इसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सिलेक्शन के लिए मुझे सिर्फ इतना ही पोर्शन चाहिए, इससे ज्यादा मैं देखिए यहाँ तक
रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया दोस्तों, उसके बाद एंटर प्रेस किया। अब इसके किसी भी पॉइंट पर मैं क्लिक करूंगा और पकड़ के देखिए यहाँ तक मैं इसे स्ट्रेच कर ले आता हूँ। इसे हम पूरा सेलेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। अगर हम इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, देखिए मैंने फिर से एस टाइप करके एंटर प्रेस किया और इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया। और एंटर प्रेस करने के बाद अगर मैं इसे खींचना चाहूंगा तो ये खींचेगा नहीं दोस्तों, ये अब डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये मूव की तरह काम करता है। स्ट्रेच के लिए हमें अरे भी ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना हमें पोर्शन सेलेक्ट करना है और देखिए इसे इनसे पकड़ के भी स्ट्रेच। और भी दोस्तों ये काफी काम आने वाली कमांड है स्ट्रेच हमारे लिए। इसके बाद का अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने, वो है लेंथन। लेंथन से भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक 100 mm अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए आप दोस्तों कमांड लाइन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। 4 ऑप्शन हम कैसे यूज करते हैं लेनदेन के, आप देखिए पहला ऑप्शन हमारे सामने डेल्टा। हम या तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर टाइप करें DE और एंटर प्रेस करें। जब हम DE टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आता है एंटर डेल्टा लेंथ। तो मैंने यहाँ पर डेल्टा लेंथ दे दी 20 और एंटर प्रेस किया। अब मैं इस लाइन के इस एंड पर देखिए जाकर क्लिक करूंगा तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस किया। अब देखिए ये लाइन जो है आपकी 100 से 120 हो गई, यानी कि जो डेल्टा लेंथ थी वो हमने दी थी 20, तो वो उसमें ऐड हो गई। मैंने फिर से कंट्रोल के साथ Z प्रेस किया, एक ऑप्शन एक स्टेप हम पीछे आ गए। फिर से देखिए मैं लेनदेन कमांड का दूसरा ऑप्शन यूज करूंगा, LEN टाइप किया और एंटर प्रेस किया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके सामने आता है परसेंट। मैं इसके लिए टाइप करता हूँ P और एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर परसेंटेज लेंथ, अब मैंने यहाँ पर टाइप किया 80 और एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं इसके इस एंड पर क्लिक करता हूँ या फिर इस एंड पर क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होगा। 100 से ऊपर की वैल्यू देंगे तो परसेंटेज में वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैंने 100 से कम की वैल्यू दी है, देखिए। और सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया, देखिए इसमें ये 80 जो है वो 80% हो गया अपने एग्जिस्टिंग, यानी कि जो इससे पहले जो साइज था उसका। फिर से कंट्रोल के साथ Z प्रेस किया और एक स्टेप पीछे आ गया। अब इसका अगला ऑप्शन जो है हमारे सामने वो है टोटल, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है इस कमांड की। तो टाइप किया मैंने दोस्तों LEN और एंटर प्रेस किया। इसके बाद टोटल के लिए या तो यहाँ पर क्लिक किया या फिर T टाइप करके एंटर प्रेस कर। मैसेज आ रहा है हमारे सामने स्पेसिफाई टोटल लेंथ। मैंने टोटल लेंथ की वैल्यू दे दी 115.37 और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद मैं इस लाइन पर क्लिक कर रहा हूं और एंटर प्रेस कर दे रहा हूं। देखिए ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई, इसकी लेंथ में जो है वो बढ़ोतरी हो गई 115.37, यानी कि जो टोटल वैल्यू मैंने दी थी इस लाइन की वो यहाँ पर हमें मिल गई। इस हिसाब से अगर हम इसमें वैल्यू 100 से कम दें तो ये वो वैल्यू भी जो है यहाँ पर जब हम एंटर करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये दोस्तों 3 जो थे मेथड थे वो लेनदेन के। चौथा है टाइम। हमने फिर से कंट्रोल के साथ Z प्रेस किया और देखिए ये अपनी पहले वाली पोजीशन में आ
गया, मैंने टाइप किया LEN, एंटर, और उसके बाद अगला ऑप्शन है डायनेमिक, या तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँ या फिर मैं टाइप करता हूँ DY और उसके बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद ये डायनामिक ऑप्शन है, इसमें हमें वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती, हमने केवल इसे यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसे जहां पर लाकर हम क्लिक करेंगे ये वहां तक की लेंथ ले लेगा अपने आप। यहाँ पर हम किसी भी तरीके की कोई वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं, केवल उसे स्ट्रेच की तरह खींच कर ले आ रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये थे चारों ऑप्शन लेनदेन के जो हमें अक्सर जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इसके साथ साथ इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों अगर आपकी कैसी भी क्वेरी हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डालें।